हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी जवान पे। आइए तो आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन टॉपिक बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा के बारे में। चलिए तो देखते हैं नाव एवं धारा। धारा बहती क्या है, या तो तालाब, नदी या समुद्र में, है ना। तो हम देखते हैं एक नदी बनाते हैं। आइए चलिए, एक नदी है, इसमें आपको पानी भरा हुआ है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या बोलता है कि जो पानी है ना, इस पानी यदि ये स्थिर है यानी ये रुका हुआ है तो क्या इसका कुछ स्पीड होगा? तो नहीं होगा। हम बोल सकते हैं कि यदि पानी रुका हुआ है तो पानी का जो वो स्पीड होगा यानी उसका जो चाल होगा वो क्या होगा, आपको जीरो होगा। यदि भी से लिखते हैं तो आपको वो क्या होने वाला, आपको भी जीरो होने वाला है यदि पानी रुका हुआ है तो। लेकिन मानिए, सोचिए यदि पानी चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए यदि ये इस डायरेक्शन में चल रहा है तो चलेगा तो इसका कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा। चलिए हमने क्या किया, इस स्पीड को हमने मान लिया कि आपको v1 है। क्लियर। चलिए यदि इस डायरेक्शन में चल रहा है तो पानी का स्पीड क्या है, आपको v1। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि पानी इस डायरेक्शन में जा सकता है। क्या पानी यदि इधर चल सकता है तो पानी आपको इस डायरेक्शन में चलेगा। यदि इस डायरेक्शन में चल रहा है तो हम मानते हैं कि पानी के इधर का आपको जो स्पीड है वो आपको v2 है। क्लियर। पानी यदि रुका हुआ है तो उसका स्पीड क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है। देखिए पानी यदि इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका स्पीड क्या होगा, आपको v1। यदि पानी इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसका स्पीड क्या होने वाला, आपको v2। v1 v2 कुछ भी हो सकता है, 5 10 15 20 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब क्या होता है, इस हमने क्या किया, यहाँ पे एक बोट लेकर के उतर गए। क्लियर। बोट यानी एक नाव लेकर के हमने यहाँ पे आ गए, ठीक है। तब यदि नाव यदि चलना शुरू करती, यदि इस डायरेक्शन में चले या फिर आपको इस डायरेक्शन में चले, नाव किसी ना किसी स्पीड से तो चलेगा, उसका कुछ ना कुछ तो चाल होगा। चलिए मानते हैं कि नाव जो है इधर चलता है, ठीक है। नाव यदि इधर जा रहा है या फिर आपको इधर जा रहा है, नाव को कुछ ना कुछ तो स्पीड होगा। मानते हैं जो नाव का जो स्पीड है वो इसका स्पीड है आपको v3 है। क्लियर। अब क्वेश्चन यही से बनता है, जो एग्जामिनर जो है आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है यही से पूछता है कि धाराएं चल रही है, नाव चल रहा है, तो फिर क्वेश्चन क्या होने वाला है और उसका आंसर क्या होगा। क्लियर। आइए तो सबसे पहले हम इसको बेसिक को समझते हैं, क्या क्या होने वाला है यहाँ पे कंडीशन, उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। क्लियर। देखिए यहाँ पे यदि हम मानते हैं कि नाव जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है और धारा भी इस डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। नाव भी उधर ही जा रहा है और धारा भी उधर ही जा रहा है, तो बताइए कि टोटल स्पीड कितना होने वाला है, टोटल स्पीड। क्लियर। यदि नाव जो है, नाव इसी डायरेक्शन में जाए और पानी भी इसी डायरेक्शन में जाए तो स्पीड क्या होने वाला है टोटल। समझिए यदि आप चल रहे हैं, ठीक है, आपको पीछे से आकर के कोई धक्का दे दे तो आपका स्पीड क्या होने वाला है, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी सेम कंडीशन ये कि ये जो नाव है ये चल रहा है अपना v3 का स्पीड से ये जा रहा है, ठीक है। पानी इसका क्या कर दिया, v1 का स्पीड से उसको धक्का दे दिया, तो क्या होगा, अब इसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई। v3 तो पहले से इसका था और v1 इसका और बढ़ गया, मतलब टोटल स्पीड कितना हो गया, आपको v3 प्लस आपको v1 हो गया। क्लियर। हमने देख लिया यदि नाव जिधर जा रहा है यदि पानी उसी डायरेक्शन में यदि उसको धक्का दे रहा है तो स्पीड क्या होगा, यहाँ पे जुटेगा। क्लियर। सिंपल से समझिए कि आप चल रहे हैं, आपको यदि पीछे से कोई धक्का दे दे उसी डायरेक्शन तो क्या होगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी सेम हुआ, नाव इसी डायरेक्शन में चल रहा था, पानी भी इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो स्पीड क्या होगा, दोनों का बढ़ गया। लेकिन मानिए कि पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है और नाव इस डायरेक्शन में जा रहा है, तब स्पीड क्या होगा। तब के केस में आपको जो टोटल स्पीड होने वाला है वो क्या होने वाला है कि v3, पानी का स्पीड तो ठीक, सॉरी मतलब नाव का स्पीड तो सही है कि नाव जो जा रहा है ये v3 का स्पीड से चल रहा है, लेकिन पानी जो है ना उसके अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है। क्या कर रहा है, पानी आपको अपोजिट डायरेक्शन से आपको बह रहा है। तो क्या करेंगे, यदि आप जा रहे हैं, आपको सामने से आकर कोई धक्का दे दे तो आपका स्पीड क्या हो जाएगा, कम जाएगा, कम जाएगा। तो यहां भी सेम होने वाला है कि v3 का स्पीड से चल रहा था, इधर से चल रहा है, और पानी का किया v2 का स्पीड से उसको क्या कर दिया, आपको रोक दिया। तो यहाँ पे इसका स्पीड क्या होने वाला है, कमने वाला है, कमने वाली यानी आपको माइनस होने वाला है, v3 माइनस आपको v2। क्लियर। तो हमने यहाँ पे टोटल आपको स्पीड देख ली। यदि नाव और पानी सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड क्या होगा, आपको जुटेगा। लेकिन नाव और पानी यदि अपोजिट डायरेक्शन में बह रहा है कि नाव इधर जा रहा है, पानी आपको इधर से आ रहा है, तो उसको क्या करता है, आपको रोक देगा। तो रोक देगा, इसका स्पीड क्या होने वाला है, कम होने वाला है। कम होने वाला आपको दोनों के बीच में आपको माइनस हो जाएगा कि जो नाव का स्पीड है वो और जो पानी का स्पीड है दोनों में आपको माइनस हो जाएगा। क्लियर। तो क्वेश्चन यही बनता है, बस बेसिक आपका यही है, क्वेश्चन आपको यही से बनता है। यदि आप इस चीज को अच्छा से समझ गए तो आपको कहीं भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आने वाला है। क्लियर।
अब क्या होता है यहाँ पे, इस पॉइंट को तो समझ ली। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो होता है, इसका होता है चाल, दूरी और आपको समय, यानी स्पीड, डिस्टेंस और आपको टाइम। बेसिकली बस ये तीन चीज होता है। ये तीन में एक रिलेशन होता है। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये तीन में ये रिलेशन होता है। चाल बराबर दूरी बटा समय, कुछ भी दे देगा आपको, दूरी और समय दे देगा, पूछेगा उसका चाल क्या है, ठीक है। या चाल समय देकर पूछेगा आपको दूरी कितना है, या फिर दूरी और चाल देकर पूछ देगा कि आपको कितना समय में वो उसको तय करेगा। क्लियर, सिंपल से ये होता है। अब क्या है कि जो दूरी दो चीज में होता है, या तो ये किलोमीटर में होगा या फिर आपको मीटर में होगा। क्लियर, ये जो समय है, समय या तो आवर में होता है या फिर आपको सेकंड में होता है। क्लियर, तो चाल का जो ये हो गया डायमेंशन पूरा, वो क्या होगा, यदि दूरी किलोमीटर में है तो समय को किस में होना पड़ेगा, आवर में होना पड़ेगा। यानी दूरी किलोमीटर में यदि है तो समय को आवर में होना पड़ेगा। यदि किलोमीटर है नीचे, यदि समय आवर में नहीं है तो इसको आवर में आपको करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इसका यही डायमेंशन होता है कि चाल का जो है यदि दूरी बटा समय है, यदि दूरी किलोमीटर में है तो उसका जो समय होगा वो आपको आवर में ही होगा। क्लियर, लेकिन मानिए कि जो दूरी दिया है वो आपको मिनट में दिया, सॉरी दूरी जो है वो आपको मीटर में दिया हुआ है, तो आपको जो समय होगा वो किस चीज में होने वाला, आपको सेकंड में होने वाला है। क्लियर, यदि दूरी मीटर में है तो जो समय होगा वो आपको किस में होगा, सेकंड में होगा। क्लियर, तो चाल का जो आपको डायमेंशन होने वाला है किलोमीटर पर आवर, नहीं तो मीटर पर सेकंड। यदि इस तो जो चाल जो होगा वो आपको किलोमीटर पर आवर में होगा या फिर आपको मीटर पर सेकंड में होगा। आपको इसी बेस में आपको देखने को मिलने वाला है। क्लियर, चलिए अब क्या होता है, कभी कभी आपको ना किलोमीटर पर आवर दिया रहेगा और कभी कभी आपको मीटर पर सेकंड दिया रहता है। तो दोनों को चेंज कैसे करते हैं, मान लीजिए कि जो चाल है ना, कभी आपको दिया है किलोमीटर पर आवर में, आपको बोलेगा चेंज करके हमको बताइए इसको कि मीटर पर सेकंड में क्या होने वाला है। तो बस कुछ नहीं करना है, बस किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, यदि इसको मीटर पर सेकंड में करना है तो सिर्फ आपको 5/18 से आपको गुना कर देना है। किलोमीटर पर आवर में जैसे ही 5/18 से गुना करेंगे वो क्या बन जाएगा, आपको मीटर पर सेकंड बन जाएगा। क्लियर, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मीटर पर सेकंड दे देगा और आपसे बोलेगा कि बताइए किलोमीटर पर आवर में इसका स्पीड क्या होने वाला है। क्लियर, तो कुछ नहीं, जो 5/18 किए थे इसको उलट देंगे, 18/5 कर देंगे। जैसे मीटर पर सेकंड में 18/5 से गुना करेंगे वो आपको बन जाएगा किलोमीटर पर आवर में बन जाएगा। क्लियर, चलिए बस इसको याद रखना है। अब इसको याद रखना, सिंपल से याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर से यदि मीटर पर सेकंड में जा रहा है तो बताइए किलोमीटर बड़ा होगा या फिर आपको मीटर बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है किलोमीटर बड़ा है, तो यदि बड़ा से छोटा में जाना है तो छोटा से गुना, 5/18 ये छोटा होगा, 18/5 आपको ये बड़ा है, तो 5/18 से आपको गुना करना है। यानी आपको बड़ा से छोटा में जाना है तो छोटा से गुना। और यहाँ देखिए मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर छोटा और किलोमीटर बड़ा, यदि छोटा से बड़ा में जाना है तो आपको बड़ा से गुना, यानी आपको 18/5 से गुना करना हो। क्लियर, बस आपको इस चीज को समझना है। चलिए अब देखिए ये एक्चुअली ये 18/5 यानी जो 5/18 ये आया कहां से, तो कुछ नहीं, ये आपको यहीं से आया है। चलिए मानते हैं कि जो चाल है दिया हुआ है दूरी बटा समय, ठीक है। हमने माना कि जो दूरी है वो आपको 1 किलोमीटर है। क्लियर, और जो समय है वो आपको 1 आवर है। क्लियर, ठीक है। तब देखिए उसको मीटर पर सेकंड में कैसे करते हैं, जो किलोमीटर है 1 किलोमीटर को यदि हम मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 1 किलोमीटर बराबर होता है आपको 1000 आपको मीटर हो जाता है। क्लियर, 1 किलोमीटर बराबर आपको 1000 मीटर। क्लियर, 1 घंटा यानी आपको 60 मिनट, ठीक है। 1 घंटा यानी 60 मिनट, और 60 मिनट को यदि सेकंड से गुना कर दे, 60 सेकंड से गुना कर दे तो टोटल हो गया इतना आपको सेकंड, 3600 सेकंड हो जाता है। क्लियर, तो यहाँ पे आवर निकल के आ गया मीटर पर सेकंड। चलिए तो किलोमीटर को चेंज कर दिया आपको मीटर में 1000 मीटर, और आवर को चेंज कर दिया आपको सेकंड में 60 मिनट, और मिनट को 60 से गुना कर दिए तो आपको 60 सेकंड हो गया, मतलब 3600 आपको सेकंड हो जाता है। अब इसको ये काटते हैं, 2 जीरो से आपको 2 जीरो खत्म, 2 से आपको 5 हो गया
और 2 से आपको 3 हो गया, मतलब यहाँ से क्या निकल गया 5 और 6 3 आपको 18। बस ये आपको निकल के आता है 5/18। तो बस कुछ नहीं करना है, किलोमीटर पर आवर के यदि मीटर पर सेकंड में करना है तो आपको 5/18 से गुना करना है, यानी आपको छोटा से करना है। और मीटर पर सेकंड से आपको किलोमीटर पर आवर जाना है तो बड़ा से गुना, यानी आपको 18/5 से गुना करना है। बस इसी को याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, यदि आपसे पूछेगा कि फिर बताइए समय बराबर क्या होगा, तो समय को यहाँ और चाल को यहाँ कर देंगे तो समय बराबर दूरी बटा चाल हो जाएगा। यदि आपसे पूछेगा कि दूरी बराबर क्या होगा, तो चाल और समय दोनों एक साथ चला जाएगा, चाल गुने आपको समय हो जाएगा। क्लियर, कुछ नहीं है, एक को समझ लिए तो आपको तीनों आपको समझ में आ गया। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर आपको दूरी बटा चाल, दूरी बराबर चाल गुने आपको समय हो गया। क्लियर, तब यहाँ भी देख लिया कि इसको स्पीड कैसे निकालना है। बस मेन पॉइंट यही होता है, आपको स्पीड निकालना। क्वेश्चन में आपको इसी पे आपको फोकस किया रहता है, उसका टोटल स्पीड क्या होगा और उस स्पीड को लेकर के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। क्लियर, आइए तो हमने सब कुछ समझ लिया है, अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन क्या बोलता है कि 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ती हुई धारा में, ठीक है, मतलब धारा की जो स्पीड है ना वो दे रखा है, धारा का जो आपका स्पीड है 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, 1.6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बढ़ती हुई धारा में प्रवाह के साथ एक नौका की गति, है ना, होता है कि प्रवाह के साथ, यानी जिस डायरेक्शन में धारा बह रही है उसी डायरेक्शन में नौका यदि जाता है, ठीक है, तो उसका जो टोटल जो स्पीड है ना वो दे रखा आपको 18.4 आपको दे रखा था। आपको तो पता है यदि सेम डायरेक्शन में दोनों जा रहा है इसका स्पीड क्या होगा, जुटा हुआ होगा। यानी मान लेते हैं यदि नौका की गति v1 रहा होगा, इसकी गति v2 रहा होगा, तो ये तो जो टोटल जो स्पीड है ना वो v1 प्लस आपको v2 रहा होगा। तो हमको तो सिर्फ v1 यानी आपको नौका की गति निकालना है। तो यदि नौका की गति निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, नौका की गति, तो नौका की गति निकालने क्या करना पड़ेगा 18.4 माइनस नौका की गति यानी v2 की गति को घटा देना होगा, इसमें 1.6 आपको घटा देना होगा। तो क्या होने वाला है यहाँ पे आपको 8 और आपको 6 16.8 किलोमीटर प्रति घंटा की आपको ये नौका की गति। ठीक है, तो आगे बोलता है तो धारा के विपरीत उसकी गति कितना किलोमीटर प्रति घंटा है, बोले कि धारा के विपरीत जाएगा, यानी नौका इधर से जा रहा है तो धारा किधर से आ रहा होगा, इस डायरेक्शन से आ रहा होगा, तब ना विपरीत हुआ। तो बोलता है कि धारा के विपरीत इसका गति क्या होगा, यानी आपको अब इसका जो टोटल जो स्पीड होने वाला है क्या होने वाला आपको 16.8 तो इसका है नौका का, और धारा के विपरीत जा रहे हैं, धारा उसको रोकेगा, किस स्पीड से रोकेगा, तो 1.6 स्पीड से आपको उसको रोक देगा, 1.6। तो क्या होने वाला आपको 2 और यहाँ पे आपको 15, 15.2 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड होने वाला। क्लियर, यदि धारा के विपरीत जाता है तो उस नौका की जो गति टोटल जो स्पीड होने वाला है वो 15.2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। क्लियर, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है। ठीक है, ये आदमी की स्पीड दे रखा है पहला। दूसरा जो मैन है, इस मैन का स्पीड दे रखा है 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर, आगे बोलता है तथा धारा के विरुद्ध उसकी गति 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी धारा के विरुद्ध का मतलब क्या कि दोनों अपोजिट, यानी आदमी इधर से जा रहा होगा तो धारा किधर से आ रहा होगा, इधर से आ रहा होगा, यानी धारा उसको रोक रहा है। कितना का स्पीड से रोक रहा है, तो 1 का स्पीड से रोक रहा है। कैसे कहें क्या स्पीड से रोक रहा है, कि हमें पता है कि धारा जो है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्यों, ठीक है, तो हमने देखा कि आदमी की जो स्पीड है वो आपको 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो धारा का स्पीड आपको 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आगे बोल रहा है तो उसे किसी निश्चित स्थान से प्रवाह के दिशा, प्रवाह करने मतलब क्या कि धारा के दिशा में 100 मीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो लिखते हैं टाइम बराबर दूरी, तो दूरी कितना आपको 100 मीटर और बटा आपको चाल, तो चाल बोला कि धारा के प्रवाह के दिशा में, धारा के साथ जाएगा तो चाल क्या होगा 5 और 1 आपको 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए दूरी जो है मीटर में है और जो चाल आपको किलोमीटर पर आवर में, इसको सेम करना पड़ेगा कि यदि ये आपको मीटर में है तो समय क्या आना चाहिए, सेकंड में आना चाहिए, यानी मीटर पर सेकंड, इसको सेकंड में चेंज करना पड़ेगा, यानी मीटर पर सेकंड में इसको चेंज करने क्या करना पड़ेगा आपको 5/18 से गुना करना होगा। छोटा क्यों जा रहा है तो छोटा से गुना करती। तो अब ये किलोमीटर पर आवर ना होकर क्या हो गया आपको ये मीटर पर आपको सेकंड हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ये आपको 100 है, नीचे आपको 6 है, गुने ये आपको 5, 18 ऊपर आपको चला गया, तो 6 3 आपको 18 और 5 से आपको हो गया ये 20,
ये क्या था आपको मीटर पर सेकेंड, तो इतना क्या हो गया 20 थी आपको 60 सेकेंड में हो गया। 60 सेकेंड का मतलब क्या आ गया आपको 1 मिनट। क्लियर, सबने इसको देख लिया। तो बस कुछ नहीं करना, जिस तरह से दिया हो बस उसी तरह से, जब जैसे दिया हो वैसा आप लिखिए पहले और आपको उसको बनाइए आराम से। चलिए तीसरा क्वेश्चन बोला कि एक व्यक्ति शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैरता है। ठीक है, दिया हुआ आदमी की चाल दे रखा है, हमने यहाँ पे लिख दिया कि जो मैन का जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्लियर, आगे बोलता है यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। यहाँ पे सीधा सीधी दे रखा है कि जो धारा है, स्टीम है, उसकी जो गति है 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो आगे बोलता है तो उसे किसी निश्चित दूरी तक जाने और आने में 1.5 घंटा लगता है। तो सोचिए, मान लीजिए कि एक नदी है, ठीक है, यहां से यहां तक इसका कुछ ना कुछ तो आपको दूरी होगा। ठीक है, यहां से जा रहा है, धारा बह रहा है, और एक तरफ से क्या हो रहा है आपको, आदमी जा रहा है और फिर से आपको वापस आ रहा है। देखिए यही कंडीशन है, नदी है, इसका जो टोटल स्पीड यहां से यहां तक आपको डी है। ठीक है, एक बार यदि आदमी इधर से जाता है तो एक बार क्या होगा, आदमी का स्पीड और जो धारा का स्पीड है दोनों जुटेगा। लेकिन अपोजिट फिर जब आदमी इधर से चलेगा और धारा तो इधर से बह ही रहा है। क्लियर, तो यहां से यहां तक फिर आप यहां से वापस आएगा तो एक दूरी, और फिर से आपको वापस आए तो वही सेम दूरी रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होने वाला है, चाल में अंतर आने वाला है, क्योंकि जो चाल है अब आदमी इधर से आ रहा है और धारा आपको इधर से जा रही है, तब इसको रोकेगा। मतलब यहाँ पे जो होने वाला है, ठीक है, क्या बोलता है कि तो उस स्थान की दूरी कितनी होगी। ठीक है, दूरी पूछ रहा है, तो हमने देखा पहले कि जो दूरी है, ठीक है, डी दूरी है। ठीक है, इसको तय मान लेते जो पहली बार है अब कोई धारा के साथ जा रहा है, तो धारा के साथ जाएगा तो दोनों को चाल क्या होगा, जुटेगा, यानी 4 और 1 आपको 5 हो गया। ठीक है, प्लस आगे फिर जब ये रिटर्न आएगा तो दूरी तो सेम दूरी तय करेगा, लेकिन जो चाल इसका होने वाला है, क्या होने वाला है, आदमी इधर से आ रहा है और धारा आपको इधर से जा रहा है, तो चाल क्या होने वाला है, घटने वाला है, यानी 4 में से गया आपको 3 हो गया। ठीक है, तो ये बोलता है कि टोटल दूरी, ये दूरी और ये दूरी दोनों को तय करने में इसको लगता है आपको 1.5 घंटा। 1 × 1/2 घंटा यानी आपको 1.5 घंटा, 3/2 घंटा आपको लग जाता है। तो सेम है, यहाँ पे दिया हुआ किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे दिया हुआ आपको आवर दिया, तो चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, बस इसको सोल्व कर देना है। डी को हमने क्या किया, आपको कॉमन निकाल लिया, 3 आपको यहाँ और 5 आपको यहाँ। ठीक है, बटा 5 थी आपको 15 बराबर 3 बटा आपको 2 हो गया। 15 आपको इधर चला गया, यानी आपको दूरी बराबर हो गया 15 थी आपको 45 और 5 3 8 8 दूनी आपको 16 किलोमीटर पर आवर में था, हमने लिख दिया आपको किलोमीटर पर आवर। क्लियर, बस कुछ नहीं करना है, जैसे दिया हो बस वैसे रख दीजिए, आपको क्वेश्चन सोल्व। चलिए अगला क्वेश्चन, और ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या बोलता है कि एक व्यक्ति किसी नदी की धारा की दिशा में, देखिए बोलता है कि धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जा रहा है तो दोनों का स्पीड क्या होगा, जुटेगा। तो बोलता है कि ये व्यक्ति किसी नदी की धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी 15 मिनट में तय करता है। तो दोनों को धारा, यहाँ पे क्या स्पीड दोनों का नहीं दिया, तो दोनों का स्पीड को मान लेते हैं। व्यक्ति का स्पीड है वह है आपको v1 और जो धारा का स्पीड है वह आपको v2 होता है ना। ये व्यक्ति किसी नदी की धारा की दिशा में, तो धारा के साथ जाएगा तो दोनों का क्या होगा, स्पीड जुटेगा। धारा की दिशा में 1 किलोमीटर की दूरी जो है 15 मिनट में तय करता है। अब देखिए दूरी है किलोमीटर में और जो समय है वो आपको मिनट में, तो क्या करते हैं, जो दूरी है जो किलोमीटर में उसको मीटर में चेंज कर दी, मीटर में चेंज करें तो क्या हो जाएगा आपको 1000 आपको मीटर हो गया। ठीक है, और जो समय दे रखा आपको है 15 मिनट, सो क्या करते हैं सेकंड में चेंज करके क्या करें, आपको 60 से गुना कर दी, तो क्या हो गया आपको सेकंड में हो गया। क्लियर, तब यहां से निकालिए कि v1 + v2 बराबर आपको इतना है। ठीक है, 0 से आपको 0 खत्म हो गया, 5 थी और 5 से आपको 20 हो गया। ठीक है, फिर ये आपको 10 हो गया, फिर आपको ये 3, तो टोटल क्या हो गया आपको 10 बटा आपको 9 मीटर पर सेकेंड हो गया। कि दोनों के यदि आप चाल को जोड़ दे तो क्या है 10 बटा 9 मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, आगे बोलता है और उतनी ही दूरी, सेम दूरी यानी आपको 1 किलोमीटर की दूरी धारा के विपरीत दिशा में। अब देखिए धारा के विपरीत दिशा में तो दोनों का चाल क्या होगा, घटेगा, यानी आदमी की चाल माइनस धारा की चाल बराबर दूरी, तो सेम दूरी यानी आपको 1000 मीटर बटा, इसको तय करने में इसको लगता है आपको 25 मिनट लगता है। ठीक है, 25 मिनट, मिनट को सेकंड में चेंज करें तो क्या करें 60 से आपको गुना, ये हो गया आपको सेकंड में चला गया। सेम
एक जीरो से एक जीरो खत्म, 25 चौको 100, यानी आपको 2 और ये आपको 3, यानी आपको 2/3 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। क्लियर। तो आगे बोलता है, तो बताइए कि नदी की धारा की गति कितने मीटर पर सेकेंड है। नदी की धारा की गति बोल रहा है ना, यानी जो धारा है इस धारा की गति यानी V2 का मान पूछ रहा है। तो हम देखते हैं दोनों क्या करते हैं, दोनों को ना जोड़ देते हैं। ठीक है, तो जोड़ देते ये प्लस और ये आपको माइनस, दोनों क्या होगा, खत्म हो जाएगा। और V1 आपको 2V1 बराबर क्या होगा, यहां भी आपको दोनों जुड़ जाएगा। तो दोनों को जोड़ देंगे, 10/9 प्लस 2/3, दोनों को जोड़ दिए, 9 ले लिया आपको एलसीएम, आपको 10, 3 तिहाई और 3 दूनी आपको 6, यानी आपको 16/9 हो जाता है। ठीक है, तो सिर्फ V1 क्या हो जाएगा, 2 क्या होगा आपको, 2 से आपको ये 16 आपको खत्म हो जाएगा 8 बार। तो V1 का जो स्पीड हो गया आपको मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, हमको पता है कि V1 प्लस V2 का जो मान है 10/9 है और जो V1 का मान है 8/9 है। तो जो V2 का जो मान होने वाला क्या होगा, 10/9 माइनस 8/9 बराबर 2/9 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। बस ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। इस तरह क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज्यादा देखने को मिलता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। हाँ, और एक बात है ना, आपको जो ये क्वेश्चन दे रहे हैं ये क्वेश्चन तो आप बना ही रहे हैं, और इसके अलावा आपके पास जो भी बुक हो, जिस भी तरह का बुक हो, जिस भी प्रकाशन का बुक हो, आप वहां से बनाइए। ठीक है, और यदि वो आपको नहीं बनता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वहां से आपको जो भी होगा आपको सोल्व करके आपको उसी कमेंट में आपको कमेंट कर दिया जाएगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ना। इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत ही ज्यादा आपको पूछा जाता है। इस तरह क्वेश्चन यदि आप सोल्व कर लेते हैं है ना, आपको बोर्ड इंडस्ट्री में आपको कहीं से भी आपको दिक्कत नहीं आने वाला, काफी आपको हाई लेवल का क्वेश्चन हो जाता है। क्या बोलता है कि एक नाव धारा के विपरीत 12 किलोमीटर तथा धारा के साथ 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। ठीक है, तो क्या बोला कि एक नाव धारा के विपरीत जा रहा है, तो धारा के यदि विपरीत गया तो क्या होगा, चाल आपको क्या होगा, घटेगा। धारा के विपरीत 12 किलोमीटर तथा धारा के साथ 18 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करता है। तो हम देखें कि जो 12 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है वो क्या कर रहा है, आपको धारा के विपरीत। तो धारा के विपरीत करने मतलब क्या कि V1 माइनस आपको V2। ठीक है, धारा जो नौका की जो चाल है वो आपको V1 और जो धारा की चाल आपको हो जाता है आपको V2, कि 12 किलोमीटर विपरीत दिशा में गया। फिर आगे बोलता है कि 18 किलोमीटर की दूरी वो धारा के साथ जाता है। तो देखिए 18 किलोमीटर की दूरी यदि वो धारा के साथ गया तो क्या होगा, V1 प्लस आपको V2। ठीक है, तो दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल, बोले कि ये दोनों दूरी को तय करने में, ठीक है, दोनों दूरी को तय करने में इसको लगता है कितना, आपको 3 घंटा का आपको समय लग जाता है। क्लियर, तो हमने लिख दिया आपको 3 घंटा। आगे बोलता है कि जबकि वह नाव धारा के विपरीत 36 किलोमीटर, देखिए फिर आगे बोलता है कि धारा के विपरीत 36 किलोमीटर, यानी आपको V1 माइनस आपको V2, धारा के विपरीत 36 किलोमीटर तथा धारा के साथ 24 किलोमीटर, धारा के साथ आपको 24 किलोमीटर, यानी V1 प्लस आपको V2, धारा के साथ दोनों को जोड़ दिए, दोनों दूरी को तय करने में, धारा के साथ दूरी तय करने में 6.5 घंटा का समय लगता है। यानी 6 दूनी 12, 13 बटा आपको 2 घंटा का आपको समय लग जाता है। ठीक है, तो बोलता है तदनुसार उस धारा की गति कितनी है। ठीक है, बोलता है उस धारा की गति कितनी है, यानी आपको V2 का आपको मान निकालना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, हम देखें कि किसी एक पार्ट को ना बराबर कर लेते हैं, दूसरा पार्ट को निकाल लेते हैं। सर देखा कि यहाँ पे 12 है, यहाँ पे आपको 36 है, यदि इसमें 3 से गुना कर देते हैं तो इसमें 3 से गुना करेंगे तो इसमें भी करना होगा और आपको इसमें भी करना होगा। तो हमने क्या किया, टोटल आपको यहाँ पे 3 से गुना कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया, ये 12 ये आपको 36, 3 यहाँ भी आपको गुना कर दिया, आपको हो गया 3, और यहाँ से आपको 2 गुना 3 तरीके आपको ना 3, तो 36 बटा V1 माइनस V2, यहाँ भी 36 बटा V1 माइनस V2। तो हमने क्या कर देते हैं, दोनों को घटा देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये और ये आपको हो जाएगा खत्म। तो यहाँ पे क्या हो गया, 18 आपको 54 बटा V1 प्लस V2, और ये क्या है प्लस माइनस को क्या कर दे, आपको माइनस कर दे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको 24 बटा V1 माइनस V2 बराबर 3 तरीके आपको 9 माइनस 13 बटा 2। ठीक है, अब हम देखते हैं, अच्छा प्लस है। ठीक है, हम देखें कि V1 प्लस V2 और V1 प्लस V2 दोनों क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, V1 प्लस आपको V2 का एलसीएम ले लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको हो गया आपको 54
माइनस आपको 24 बराबर 9 दूनी 18 में से 13 गया यहाँ क्लियर। ये आपको 5 बट्टा आपको 2 हो गया। यहाँ पे दोनों को घटा देते हैं तो यहाँ पे क्या होने वाला है, आइए यहाँ पे देखते हैं। 4 में से 4 गया आपको हो गया आपको 0 और यहाँ को 3, 30 बट्टा आपको V1 प्लस V2 बराबर 5 बट्टा 2, 5 से कट गया आपको 6 और 6 दूनी 18, यानी आपको V1 प्लस V2 का जो मान निकल के आया 6 दूनी आपको 12 निकल के आ गया क्लियर। अब क्या करते हैं, इस वाले समीकरण या फिर इस वाले समीकरण में V1 प्लस V2 का मान रख करके आपको क्या कर लेते हैं, आपको V1 माइनस आपको V3 का मान निकाल लेते हैं। देखिए तो V1 प्लस V2 का मान क्या करते हैं, हमको इस वाले समीकरण में रख देते हैं क्योंकि देखने की 12 से आपको ये आसानी से कट जाता है। यहाँ पे देखते हैं 36 बटा V1 माइनस V2 प्लस यहाँ पे रखें 12 तो क्या हो जाएगा आपको, यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 बराबर आपको 13 बट्टा 2, 2 को क्या कर दिया आपको इधर भेज दी थी, क्या हो जाएगा आपको माइनस में हो जाएगा। ठीक है यहाँ पे हो गया 36 बटा V1 माइनस आपको V2 बराबर 2 दूनी 4, आपके यहाँ पे हो गया 9 बटा आपको 2 हो जाता है क्लियर। ये फिर काटते हैं 9 चौको 36, इन आपको V1 माइनस आपको V2 बराबर है 4 दूनी 8 क्लियर। यहाँ से देखिए कि V1 प्लस V2 बराबर 12 और V1 माइनस V2 बराबर आपको 8, तो V2 का मान तो निकाल ही सकते हैं है ना, V2 का मान तो निकाल सकते हैं कि V1 और V2 देखने कि ये प्लस में और ये आपको माइनस में, क्या होगा दोनों आपको खत्म हो जाएगा। यानी ऐसे लिखें कि V1 प्लस V2 बराबर आपको 12 और V1 माइनस V2 बराबर आपको 8, यहाँ पे दोनों खत्म हो गया तो 2V1 बराबर 20, यानी इसका मान क्या होगा आपको V1 का मान 10, तो इसका मान V2 का मान क्या होने वाला आपको 2 होने वाला है। ठीक है तो दिया हुआ था आपको किलोमीटर पर आवर में, यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 किलोमीटर पर आवर, 2 किलोमीटर पर आवर जाए क्लियर। तो आप इस तरह के यदि क्वेश्चन सोल्व करने लगते हैं तो आपका पकड़ मैथ में काफी आपको अच्छा हो जाता है क्लियर।